अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग विद अहसान। होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 80 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। दोस्तों, ये लेसन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है। इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश बोलना इन अल्फाज के बगैर नामुमकिन है। चलें शुरू करते हैं। आई आई का मतलब होता है मैं। वी वी हम। ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। यू तुम। दे दे का मतलब भी वो होता है, लेकिन ये ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप ज़्यादा लोगों को की तरफ इशारा करके कोई बात करना चाहते हैं तो आप दे इस्तेमाल करेंगे। इट ये बेजान या छोटी जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। योर आपका या तुम्हारा। आवर हमारा या हमारी। देयर दोस्तों, देयर का मतलब होता है उनका या उनकी। हिज उसका या उसकी। इट्स इट्स का मतलब भी होता है उसका या उसकी। हमें अस। मी मुझे। देम उन्हें। हिम उसे। जो हिम इस्तेमाल होता है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो हर है और वो फीमेल के लिए इस्तेमाल, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब दोनों का उसे होता है। व्हाट क्या। हु कौन। विच कौन सा या कौन सी। वाई क्यों। व्हेन कब। हाउ कैसे। हुज किसका। हुज का मतलब होता है किसका। होम किसे। दोस्तों, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आमतौर पे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेयर कहाँ। व्हाट फॉर किस लिए। व्हाट फॉर किस लिए। व्हाट एवर जो भी। व्हेनेवर व्हेनेवर जब भी। फ्रॉम वेयर कहाँ से। विद होम किसके साथ। एट व्हाट टाइम किस वक्त। दोस्तों, ये वाले आप अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी बनाते, अब वैसे भी हम जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा सेंटेंस बनाएं, तो आप इस तरह भी कोई बात पूछ सकते हैं। विद होम किसके साथ, ठीक है। या एट व्हाट टाइम अगर किसी ने कहा है कि जानना है तो आप उससे पूछना चाहते हैं किस टाइम जानना है, तो आपने पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं एट व्हाट टाइम किस वक्त। हाउ मच कितना। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार। हाउ लॉन्ग कब से। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। दिस ये दोस्तों, ये वाइज के लिए इस्तेमाल होता है। दैट जमा के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी वो होता है। दीज दीज का मतलब होता है ये, और ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। दोज दोस्त का मतलब भी वो दोस्त का मतलब वो होता है, लेकिन ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। एनीवन कोई भी। नो वन कोई भी नहीं। एवरीवन हर कोई। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। एवरीथिंग सब कुछ। नथिंग कुछ भी नहीं। सम कुछ।
ऑल, तमाम, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, अक्सर, फॉर, के लिए, विद, के साथ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, की तरफ, आउटसाइड, बाहर, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, डोर, दरवाज़ा, विंडो, खिड़की, सो, इसलिए या इसीलिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बट, लेकिन, अबाउट, के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में, देन, फिर, मैनी, बहुत सारे, हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह, नोवेयर, कहीं भी नहीं, मोर, ज़्यादा, लेस, लेस का मतलब होता है कम, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, ओनली, सिर्फ। दोस्तों, आप इन अल्फाज को सीखें और अपनी इंग्लिश बोलचाल में इस्तेमाल करें। आप इनमें से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपको पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का, आप उनसे ही अपनी बात कर सकते हैं, अगले को आप बात समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।